नमस्कार। विश्वसरिया के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ अंसारी। हम लोग पिछला क्लास में देखे हैं वर्क, फिर देखे पावर। आज देखेंगे हम लोग एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, ये वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उस पर जो क्षमता होता है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। चाहे तो आप इंसान को ले लीजिए, जानवर को ले लीजिए, कोई मशीन को ले लीजिए, यानी जितने भी वस्तुएं हैं सब में क्षमता अलग अलग होती है। जितने भी गाड़ी भी बनाई जाती है उसका भी क्षमता अलग अलग होता है। इसी बेस पर हम लोग देखेंगे जो ऊर्जा जो होता है एक तरह का नहीं होता है। हम लोग मुख्यतः ऊर्जा आज बात करेंगे हम लोग दो तरह का ऊर्जा के बारे में। एक ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। या पहले आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, बाद में पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारा आपको मिलेगा एनर्जी। जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इस तरह से बहुत सारा ऊर्जा मिलेगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दो तरह का ऊर्जा के बारे में, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। एक नंबर हम लोग लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। सेकंड में हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे। फिर से देखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिफिनेशन को देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक, इसका डेफिनेशन इस तरह आता है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दौड़ता हुआ आदमी, चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, इन सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा है। गति के कारण ही इस पर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। इसका हम लोग व्यंजक को इस तरह से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर। ये होता कैसे है, जी किसी भी वस्तु का जो मास होता है, किसी भी वस्तु का जो मास होता है, और जब क्या बोल रहे हो, गति के कारण जब ये गति करता है तो उसका जो गति करता है तो वेग होता है, तो बोल रहा है उसका मास और वेग के वर्ग यानी वेग का स्क्वायर के गुणनफल के आधे के बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिख सकते हैं, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आइए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई एक वस्तु है, इसका स्थिति को हम लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं मतलब ये पृथ्वी सतह पर है, इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो इसका जो व्यंजक होता है, पहले व्यंजक को लिखते हैं फिर समझाएंगे ये किस तरह से होता है। इसका व्यंजक होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा का ये व्यंजक होता है mgh। बोल रहा है ये एक वस्तु है, वह स्थिति के कारण, ये पृथ्वी तल है, इसको ऊपर उठा के हम लोग मान के चले कि यहाँ ले आए, इस जगह पर इसको हम लोग ले आए, इसका स्थान परिवर्तन हो गया, इसके जो ऊंचाई हो गया वो h हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब पृथ्वी से इसकी कुछ ऊंचाई पर जाता है तो पृथ्वी क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। कितना दर से कर रहा है यहाँ पर नहीं, तो उसका वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, जी। तो दूसरा भाषा में लोग बोल सकते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा को, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण एवं पृथ्वी सतह से उसके ऊंचाई
के गुणनफल के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से, पोटेंशियल एनर्जी को देखें mgh से। ये दोनों ही, ये गतिज का और ये स्थितिज का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एगो स्थितिज से बनाएंगे, एगो गतिज से बनाएंगे। तो पहले हम लोग गतिज बनाते हैं, फिर स्थितिज को बनाएंगे। ठीक है, आइए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि एक 200 ग्राम के पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, जहां जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देके रखा हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। सॉल्व में क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है, अगर ट्रिक से बना रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप समझ के बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। यह लिखा हुआ है m बराबर 200 ग्राम है, और दिया हुआ है u बराबर 60 मीटर पर सेकंड, और वेग से फेंका जाता है। टाइम दिया हुआ है आपका t बराबर 7 सेकंड दिया हुआ है। तो इसका बोल रहा है कि हमको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हमारे पास यहाँ देख रहे हैं मास तो है, लेकिन सबसे पहले देखना है यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पर ग्राम में है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया, सॉरी ये मेट्रिक सिस्टम हो गया, ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। तो ब्रिटिश को हम लोग क्या करेंगे, मेट्रिक में चेंज कर लेंगे। 200 किलोग्राम में इसको चेंज कर देंगे केजी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.2 kg। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको भी चाहिए, तो भी तो मेरे पास है नहीं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इन दोनों के मदद से हम लोग भी को निकाल लेंगे। किस तरह से, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ से हम लोग भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं भी बराबर u प्लस AT। ए को अभी जी कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सरफेस पे काम नहीं हो रहा है, अप टू डाउन क्रिया में हो रहा है, तो इसको हम लोग जी लिखेंगे, क्योंकि गति का फर्स्ट इक्वेशन यही होता है। अब हम लोग दूसरे देखेंगे, जब क्रिया हो रहा है यहाँ पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आता तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पृथ्वी के विरुद्ध काम किया जा रहा है। इस जी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ बैठेगा, माइनस में। ये हो गया 60 प्लस माइनस 10 इंटू 7। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 60 माइनस 70 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं -10। ठीक है, तो हम लोग इस 10 को भी बराबर तो मीटर पर सेकंड में ही लेंगे हम लोग। -10 आ गया मेरा भी। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस भी का मान को यहाँ पर बैठा देंगे। ये हो गया हाफ, m का मान 0.2, भी का मान -10 का स्क्वायर। हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए इस वैल्यू को लेके, यहाँ हाफ इक्वल टू में जाएंगे, यहाँ 2/10 यहाँ से हटा तो यहाँ 10 बैठा, यहाँ 10 दाएं हो जाएगा 100, 2 माइनस था तो प्लस हो गया, 2 कैंसिल, 0 कैंसिल। यानी मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, 10 जूल। उस समय कब, जब 7 सेकंड पत्थर की गतिज ऊर्जा है, जो ऊपर में रहता है तब मेरा काइनेटिक एनर्जी कहलाता है 10 सेकंड। अब हम लोग आते हैं जो काइनेटिक के बाद देखो पोटेंशियल का भी न्यूमेरिकल देखते हैं। पोटेंशियल का न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरह देखेंगे। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, जब 25 ग्राम मास के पत्थर में स्थितिज ऊर्जा की गणना करें जो 8 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। बोल रहा है कि ये कोई एगो पत्थर है, इसका मास दिया हुआ है आपको 25 ग्राम, और बोल रहा है कि इसको कहाँ रखा हुआ है, इतना ऊपर में रखा हुआ है, इस तरह से इतना ऊपर में, उसको यहाँ से इतना ऊपर में रखा हुआ है। तो ये तो 25 ग्राम का 25 ही रहेगा। ठीक है, ऊंचाई बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक ये है, इसके बीच की जो दूरी है ये है 8 मीटर। फिर क्वेश्चन में वही ये
मास मेरा ग्राम में, दूरी मेरा मीटर में। ये ब्रिटिश, ये मीट्रिक। फिर से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। लिखा है m बराबर 25 ग्राम, फिर हम लोग चेंज कर लेंगे 1000 kg, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो ग्राम से किलोग्राम में हम लोग पहुंच जाएंगे। इसको और छोटा करने का मन है तो 1/40 kg भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, h बराबर दिया हुआ है 8 मीटर और g का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो g का वैल्यू जब तक हमको बोला ना जाए तब तक हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहीं से सॉल्व करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा mgh। m का वैल्यू जो मेरा पास है 1/40, g का मान 9.8 और ऊंचाई है 8। इसको हम लोग काटेंगे तो 5 बार में तो मेरा ये कट जाएगा। आगे जो बचेगा यहाँ 9.8/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.96। सॉल्व करके देख लीजिए यहाँ जूल। याद रहे आप लोगों को, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं या तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, दोनों ही एनर्जी में मात्रक यहाँ पर जूल ही होगा। दूसरी ओर जूल जो होता है इसको हम लोग न्यूटन मीटर के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपके पास न्यूटन मीटर भी होगा, कहीं कहीं ऐसा भी होगा वाट सेकंड भी होगा। ठीक है, इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए है, गतिज को निकालने के लिए है। आप अपने से इस तरह का फॉर्मूला में बैठाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रहे ये जो बेस दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा याद रहे कि ये मीट्रिक सिस्टम में है या तो ब्रिटिश सिस्टम में है। अगर यहाँ पर ग्राम रहे और यहाँ पर सेंटीमीटर रहे तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर ये दोनों ही ब्रिटिश सिस्टम में है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्राम रहे, यहाँ पर मीटर रहे तो ये मीट्रिक, ये हो गया ब्रिटिश। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को देख के पहले दोनों यूनिट को एक कर लीजिएगा, एक सिस्टम में लाइएगा, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को बनाइएगा। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।